सबसे ज्यादा कोमल होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, कमल की तरह हल्का। जैसे माँ सरस्वती कमल पर विराजती है, इतना हल्का हमें रहना चाहिए। जब हम कमल की तरह एकदम लो वेटेड हो जाएंगे, नहीं के बराबरी में वजन अपना रहेगा, वजन शरीर से नहीं है। कई लोगों को लग रहा होगा शरीर कम करना है, नहीं, जैसे है वैसे ही, पर चित्त से हमें हल्का रहना है। जो चीजें आज की टाइम में लोग परमात्मा प्राप्ति के लिए शॉर्टकट मार रहे हैं, नशा, चरस, गांजा, दारू, न जाने कितने चीजों का सेवन कर रहे हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। ये भी विपरीत दिशा में जा रहा है। किसके दिमाग में कोई बात होगी तो बता दीजिए। अपने दिमाग में विचारों का बवंडर रख के कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। कौन है? दीदी। जो भी है बोल दो। हाँ, मैं बोल रही हूँ, जैसे कोई परिवार में है, मतलब मेरे मेरे घर में नहीं है, मतलब माँ के घर में है, ऐसा कोई कर रहा है तो शराब का उपयोग, इसके लिए अपन क्या करें? एक तो आप अब उन्हें बहुत वाइब्रेट जल पिलाकर एक तो हाँ। आप उन्हें वाइब्रेट जल पिलाकर साक्षी भाव से प्रार्थना करके उन्हें छोड़ देना है। ये 2-3 अपने बहनों के साथ हुआ है जो अभी के ग्रुप में नहीं है, वो पहले के ग्रुप में थी। जब भी कोई व्यक्ति नशा करता है, दारू सेवन करता है, तो उसमें आप वाइब्रेट जल चुपके से मिलाकर यदि रख देते हैं, जी। तो वो व्यक्ति के सामने इस टाइप का जी। माहौल अपने आप ही परमेश्वरी शक्ति तैयार कर देती है कि वो पीते पीते भूल जाएगा, एक तो गिर जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाता है, पर वो पेट में नहीं जा पाता। अच्छा, ठीक है दीदी। ये चीज उनके हाँ। सामने नहीं करनी है हमें। हाँ, हाँ, और आपने। दूसरी एक चीज, जी। पूरी बात ध्यान में ले लीजिए। हाँ। दूसरी चीज, चित्त से ऐसे लोगों के लीवर पर, राइट नाभि चक्र पर आप स्वस्तिक भी बना सकते हो। आपने स्वादिष्टान चक्र पे ना। नाभि चक्र पे अच्छा, नाभि नशा चक्र पे। मुक्ति के लिए जी। राइट नाभि चक्र के ऊपर स्वस्तिक बना सकते हैं चित्त से, उसे गणेश मंत्र के साथ। अच्छा। हाँ। हाँ, ये दूसरा एक चीज उनके है। मतलब। अच्छा। और समझ गए। और। जब भी ये अनुभव आप लोगों का आ जाता है, तो ये अनुभव किसी को भी किसी के साथ शेयर भी नहीं करना है, इस बात का भी विशेष ख्याल रखो। हाँ, ठीक है दीदी। क्योंकि अच्छा। दारू हाँ। जो है, हाँ। चरस, गांजा, सिगरेट जितना भी है, ये एक राक्षस वर्गीय में आता है। और जब ये राक्षस वर्गीय में आ रहा है तो अपन बड़े खुश हो जाते हैं कि श्री माँ की कृपा से तो ये अच्छा हो गया। अब वो लेता नहीं है। 8-15 दिन वो अपनी परीक्षा देखती है, अपन कमजोर हो गए, अपना अटेंशन उस व्यक्ति के ऊपर गया, उसने अपना काम दिखा दिया। निगेटिव ऊर्जा तत्क्षण कार्य करती है। अच्छा। धीरे धीरे उसको सहयोग के प्रति सिर्फ श्री माँ से प्रार्थना करते हुए ही कैसे उनका राह बदल सकती है, इसके ऊपर अपने घर की सिचुएशन देख के हमें काम करना है। हम्म।
अपनी घर की सिचुएशन सभी को नहीं पता होती है, सभी अपने अपने अनुभवों से आप लोगों को बताते हैं, पर किसी के नजर में भी नहीं आए, काम भी बन जाए और संतुलन भी बना रहे, शांति भी बनी रहे। इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जी। और किसी का कोई सवाल है इस पर? अभी आगे बढ़े होगा तो अभी बताइए, दिमाग में रखोगे तो काम नहीं होगा। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। दीदी हमारे घर में भी ऐसा है। हाँ, तो यही है उपाय। जैसे कि मेरे पिता भी हम हैं। सभी को चित्त की प्रैक्टिस करनी चाहिए, चित्त से ही हम हल्के हो सकते हैं। जी। चित्त जितना निर्मल होगा, चित्त जितना हल्का रहेगा, उतना ही वो हर अवस्था में, हर जड़ता में से, हर मुश्किल में से ऊपर आना चाहिए। दीदी जैसे नशा मुक्ति के लिए दीदी जैसे आपने बताया स्वास्थ्य बनाने के, तो जैसे मेरे पिता हैं हाँ, वो पहले राइट। हाँ, पहले जैसे हमारे घर में कोई छूता नहीं था, कुछ कारणवश ऐसा हुआ, इसके वजह से वो लेने लगे, ड्रिंक करने कैसा लगे। हुआ? जैसे कुछ ऐसा बात हुआ, जैसे प्रेशर टेंशन किसी बात की चिंता होती है ना, जैसे आदमी अकेलापन हो जाता है, तो उसके वजह ऐसा संगत हुआ उनका कि वो इस लाइन में चले आए, उतर आए, ड्रिंक करने लगे। नहीं तो पहले छूते भी नहीं थे हमारे घर में। कितना टाइम हुआ है? दीदी हो ही गया 2-3 साल से ज़्यादा है। हाँ 2-3 साल से ज़्यादा कर रहे हैं। पहले हमारे घर में जिन नहीं, हो ही नहीं जिन पाता लोगों था। के संगत में वो रह रहे हैं, उनके नाम से शुभित कर सकते हो आप, या फिर दूसरा एक उपाय है, श्री माँ सत्य के साथ ही इन्हें एकरूप कराइए। गलत लोगों के साथ, गलत स्थान पर, गलत बातों से, गलत विचारों से जहां भी ये भ्रमण हो रहा है, उसे आप ही ठीक कर सकते हो। मेरा पति करके प्रार्थना मत कीजिए। मेरा पति बोलोगे तो खुद ही उलझ जाओगे उसमें। जी। जो भी आपके हस्बैंड का नाम है, डायरेक्ट उनका नाम लेकर के प्रार्थना करनी है। एग्जाम्पल, श्री माता जी, मिस्टर नवल किशोर लखोटिया, ये आपके बेटे गणेश है। माँ, इनके अंदर की जितनी भी गलत संगत है, गलत चीजें जो आपकी दृष्टि में सही नहीं है, उन सारी चीजों से मुक्ति प्रदान कीजिए। उन्हें सत्य की राह पर स्थापित कीजिए। माँ, ये आपका ही गणेश है। आपने ही इन्हें जन्म दिया है, पर ये भटक गए हैं। अपने शब्दों में जैसा आपको आता है उस टाइप से करो। जरूरी नहीं है कि ये शब्द यूज किए हैं तो यही शब्दों को आपको यूज करना है। इसके विपरीत भी आप जो भी शब्द अपने चित्त में आ रहे हैं उसको लीजिए। हाँ आरती जी। जय दीदी श्री यदि माता जी। दीदी अगर पिता हो तो कर सकते हैं ना पिता के लिए? हाँ हाँ, कोई भी है तो उनका सिर्फ नाम लेना है, जैसा अभी बताया गया उस टाइप से सिर्फ नाम लेकर के अपने मन में जो बात आ रही है कि इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो बात सीमा के सामने शेयर कर दो। मेरे पिता, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, ये शब्द नहीं यूज करना है। ये आएगा तो काम कितने टाइम में बनेगा इसकी गारंटी नहीं रहेगी। बनेगा पर देर भी लग सकती है, जल्दी भी हो सकता है, नहीं मालूम। हाँ जय आरती श्री जी। माता जी। प्रीति जी, जय हम श्री माता। 15 दिन से बहुत परेशान चल रहे हैं। क्यों भाई? बस 2 दिन फीवर आया था। हाँ, 2 दिन फीवर आया था, उसके बाद से इतनी वीकनेस, और मतलब खड़े होते जैसे लगता चक्कर आ रहा है।
आपको महाकाली के नाम लेने के लिए बताया था ना, पीछे लिया क्या? हाँ लिए थे। रेगुलर में बोला है, कितना बार लिया? 2-3 बार लिया, और वो बाधा नाशक मंत्र भी चला लेते हैं ध्यान करते समय। बाधा नाशक मंत्र तो क्या बोलते, जब ज्यादा रहता है कोई चीज तो एक जी आधी बार ही लेना चाहिए, उसको कंपलसरी नहीं रखना है। नहीं, 2 बार लिए, करीब 2-3 बार। हाँ, महाकाली के नाम आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि कंटिन्यू लेना है थोड़ा टाइम तक। आपकी लेफ्ट चैनल चल रही है। नहीं, ना ध्यान हो पा रहा है इस समय, ना फुटवर्क भी ठीक से कर पा रहे हैं, और समझिए मतलब वाइब्रेशन भी नहीं महसूस होते, ना पता चले कि कुंडलिनी माँ कहाँ है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपकी लेफ्ट साइड असंतुलित है, लेफ्ट साइड को क्लियर कीजिए। उसके लिए लेफ्ट साइड उठाकर आप राइट में भी डाल सकते हो, 3 कैंडल भी कर सकते हो। महाकाली के नाम तो आपको लेने के लिए बताई ही है, गणेश पूजा भी बताई गई है सभी को, कुछ 1-1.5 महीने पहले बताया होगा शायद। कितने कर रहे हैं मालूम नहीं, मेरा तो नहीं हो रहा है भाई। मैंने बोला पर मैं खुद भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ट्यूसडे को गणेश जी का दिन होता है, तो उस दिन कर सकते हैं गणेश पूजा है। गणेश जी तो हर दिन कर सकते हैं, ऐसा दिन का कुछ लेना देना नहीं है, हम सहयोगी है। अच्छा अच्छा। नहीं, श्री एक गणेश सहयोगी तो ने सभी मुझे के बताया था ना। दुलारे हैं। यही तो हमारी क्या प्रॉब्लम है बताया दीदी आपने? हमें। दीदी काय का गणेश पूजा पूजा, आप क्या बोल रहे? गणेश पूजा के ऊपर चर्चा चल रही है। 1-1.5 महीने पहले ही सभी को बताया गया था कि भाई वो मंकी पॉक्स का जो वायरल आया हुआ है उससे बचने के लिए गणेश पूजा, आदि गुरु की पूजा हमें कम से कम हफ्ते में 2 दिन करनी चाहिए, और रेगुलर यदि हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी वायरस आ रहे हैं जिनका मूलाधार और नाभि चक्र असंतुलित रहेगा उन्हें बहुत जल्दी कैच करेगा। पूजा की विधि भी डाली गई थी, सब बताया गया था। आरती दीदी, आप है ना थोड़ा टाइम रेगुलर क्या बोलते हैं महाकाली के नाम लीजिएगा, अपना राइट हैंड पृथ्वी माँ की ओर रखिए, या और उनसे पहले क्षमा याचना मांगिए, श्री माता जी मुझे क्षमा कीजिए, मेरे तमोगुण के जितने भी असंतुलन है, रोग दोष बाधा है, विकार है, उसे आप अपनी पावन कृपा से पृथ्वी तत्व में विलीन कीजिए। जो आपकी इच्छा है वही इच्छा हमारी इच्छा बन जाए, श्री माता जी ऐसा आशीर्वाद, ऐसे ब्लेसिंग्स हमें दीजिए। माँ हमें अनुमति दीजिए, हम आपके माँ काली के नाम उच्चारण करना चाहते हैं। हमारी लेफ्ट चैनल में ईड़ा नाड़ी में जागृत होने की कृपा कीजिए। आदि शक्ति से जो भी प्रार्थना करते हैं वो पूर्ण विनम्रता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। जितना विनम्रता से प्रार्थना करते हैं उतनी ही वो उन तक पहुंचती है। विनम्रता, संतुलन और निर्विचार अवस्था संतुलन में नहीं है, सिर्फ बोले चले जा रहे तो सामने वाले को आवाज जा रही है या नहीं जा रही है किसको पता चलेगा? पहले अपना कनेक्शन जुड़ा है, इसे हमें देखना है। उसके बाद में अपनी प्रार्थना हो, सवाल हो, जो भी विनती हो उसे हमें चरणों में समर्पित करके भूल जाना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। और एक चीज अभी अभी ध्यान में आई थी, आरती जी ने बोला जैसे कि ट्यूसडे को गणेश पूजा करनी चाहिए, किसी सहयोगी ने बताया है। यही कंफ्यूजन हम सभी के अंदर रहता है। कोई सहयोगी बोल देता है वो पुराना है नया है, उसको हम फॉलो करने लग जाते हैं, पर एक बार कभी अपनी माँ से रूबरू होकर उन्हें नहीं पूछते कि क्या माँ आज मुझे आपकी गणेश पूजा करनी चाहिए, क्या आज मुझे यहाँ जाना चाहिए,
आज मुझे कैसा ध्यान करना चाहिए, कभी नहीं पूछते उससे। कितने पूछते हैं बताओ? पूछने के बाद हर दिन नई मेथड हमें पता चलती है ध्यान के लिए। यहाँ तक कि हम तो पूजा की दीदी सोच ध्यान आते की। ही पूछते हैं। हम दिन में जो भी करते हैं दीदी माँ से ही पूछ के करते, जो भी माँ के से ही सामने अपना जो भी प्रश्न है माँ के सामने ही रखते, माँ से ही पूछते तभी करते। तो क्या अनुभव रहा है आपका, फिर करो सभी को शेयर। अनुभव दीदी ये रहा है, जो भी हम माँ से पूछते हैं तो जब चित्त में आ जाता है। कभी कभी ये ऐसा कि जब हम माँ से पूछते माँ ये कार्य होने जा रहा है, करें या ना करें, आप माँ करें तो माँ ठंडे वाइब्रेशन हमें दीजिए। तो हमारे जब हमें जब काम वो करना होता तो ठंडे वाइब्रेशन खूब तेजी से सर पे भी आते हैं, हाथ पे भी। और जब वो कार्य नहीं बनने को होता है तो बिल्कुल कितनी देर भी बैठे रहते हैं, वाइब्रेशन नहीं आएंगे, माँ से पूछो तो वो नहीं होता है फिर। बहुत अच्छी बात है। चलो कोई तो है, एक आधा तो व्यक्ति निकल रहा है, बहुत खुशी है उस चीज की भी। हमें सबसे पहले श्री माँ से पूछना चाहिए, और जब श्री माँ के बताने के बावजूद भी हमें नहीं समझ में आता है तब जाकर के दूसरों से राय लेनी चाहिए। इससे अपना दुगना फायदा है। पहला फायदा पहले भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ, हमें अचूक मार्गदर्शन मिलता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा कि आदि शक्ति का सम्मान हो रहा है, यह देखकर गणेश खुश रहते हैं। जब उनकी माँ का सम्मान हो रहा है और वो खुश है तो उनकी पूजा करने की या समय याचना करने की भी समय हमारे ऊपर नहीं आता है। बोलो, और किसके दिमाग में क्या सवाल चल रहा है, वापस आया है? कौन है? जय श्री माता दी। दीदी मैं पूछती हूँ लेकिन क्या आंसर मिलता है आजकल बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। अभी भी आप हमको पहले पूजा के लिए अपनी सेंटर पे जाना था, आप लेकिन मैंने आप पूछा अपना नहीं। आप अपना भी संतुलन ठीक कीजिए आरती दीदी। आपका संतुलन गड़बड़ हो गया है ना, इसके लिए हो रहा है वो। अच्छा। दीदी तो दीदी हाँ। आज आज ना वहाँ जाना था। आज मतलब छिंदवाड़ा में आज कृष्ण पूजा थी। अच्छा, इसीलिए सब हाँ। गायब है। नहीं, अब मेरा हो ही नहीं पाया, पता नहीं, हर तरफ फोन लगा रही हूँ, कहीं व्यवस्था ही नहीं हो रही है। पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। शायद माँ की इच्छा नहीं थी तो नहीं जा पाई। ये ये है, देखो ये जो सिचुएशन रहती है ना, अपनी इच्छा है, पर यहाँ पर भी हमें सीमा से गुजारिश करना हाँ चाहिए। मेरा एक अनुभव बताती हाँ हूँ, काफी पुराना है वो, हो गए हाँ होंगे 6-7 साल तो हो ही गए उसको। मुझे जाना था हाँ पूजा में, हाँ और हमारे घर की गांव की जो लेडीज जाती थी, कभी जी बोलती थी कभी नहीं बोलती थी, बहुत सी जी चीजें होती थी। हाँ पर अब हाँ जाना है तो क्या है, घर से तो परमिशन नहीं मिलती थी, फिर क्या है, मैं तो जी। संगीता दीदी के साथ में जा रही हूँ, बोल दिया। हाँ हाँ अब क्या, कौन देख रहा है जी मेरे को? बस स्टैंड पर गई, बस स्टैंड से जाने के बाद मैं डेपो की बस पकड़ी, जी अकोला पहुंची। अब अता पता तो कुछ मालूम था नहीं। जी शिमा से बोल के निकले थे, माँ आपको लेकर चलना है, बस जी। अब मुझे कुछ मालूम नहीं है कैसे पहुंचाना है, तू देख लेना, मैं तो जा रही हूँ। अच्छा। जैसे ही डेपो से उतरी तो जी साटी भाई की गाड़ी मिली, बोले दीदी किधर? हाँ मैंने बोला जा रही हूँ भैया, पर मुझे पता ही नहीं चल रहा किधर से जाऊँ, कहाँ पर है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, एड्रेस भी भूल गई। तो उन्होंने खुद अपने गाड़ी में बैठाकर मुझे स्पॉट तक लेकर चले गए। अच्छा। आपकी इच्छा है ना, हम्म। कोई हवन है, कोई पूजा है, बस हम्म, माँ
आज वहाँ पर ये हवन हो रहा है, आज माँ वहाँ पर वो पूजा है। माँ तेरी इच्छा होगी तो मुझे लेकर चल, बस बढ़िया अपने काम में लग जाओ, शांत हो जाओ। यदि हुआ तो कोई ना कोई आ ही जाएगा कि संगीता दीदी चल रहे हो क्या, चलो। अपना सारा छोड़ छोड़ो के साली लपेट के छू, पीछे का विचार नहीं करना। हाँ हाँ, मेरा नहीं कभी नहीं करती बर्तन दीदी, पड़ा है, आजकल कपड़ा बिल्कुल पड़ा नहीं है, वो करती। आएगा ये नहीं करना है। नहीं करती दीदी, बिल्कुल विचार नहीं करती मैं। चित से ही अपना काम करती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है दीदी, वाकई में बहुत सब काम भी होते जाते हैं। सही हाँ हर चीज के लिए हमें ऐसे करना है। कई बार ऐसा हो जाता है हम पूजा में जाते हैं और अपनी उतनी अवस्था नहीं रहती है, उतनी अपनी स्थिति नहीं रहती है, तो पूजा में जाने के बावजूद भी कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, सही हवन बोला में आप। जाने के बाद भी बीमार पड़ जाते हैं। हुआ होगा कुछ बहनों के साथ में, आज भैया लोग तो है नहीं। जय श्री माता जी दीदी, खूब जय अर्जेंट कॉल आ रहा है ना। हाँ, आप दीदी अटेंड करिए। दी, हाँ, दीदी हमको एक चीज नहीं समझ आ रही है। दीदी अब जो भी हमें मतलब याद करते हैं, जो आप बोलते हैं, जब आप बोलोगे तो हमें सब याद आ जाता है। कोई भी बोलेगा और फिर वो तुरंत ही हमको भूल बहुत जल्दी जाते हैं, हमको याद नहीं रहता कि जैसे अब ये हमें बोला था दीदी ने, हमें क्या बोलना या हमने याद किया था या पढ़ा था हमने किताब में। तो ये चीज हमारे अंदर बहुत दीदी आ रही है, पता नहीं हमें भूल बहुत जल्दी जाते हैं। भूलना एक अच्छी इस आदत है। मैंने आपको लेकिन पीछे दीदी भी बताया दीदी था। दीदी हम को अच्छी आदत है। अब जैसे हमने जो माँ की वाणी कल आपने बताया वो हमें याद, अब हमको सब याद है। और लेकिन हम वो बोल नहीं पा रहे और कह भी नहीं पा रहे जिस हिसाब से हमको कहना चाहिए, और जो बोलना चाहिए वो बोल भी नहीं पा रहे। और दिमाग में मेरा सारा ये सब भरा हुआ कि दीदी ने कल हमको ऐसे बताया था, ये बताया था, वाणी में ये सुनाया था, ऐसा होना चाहिए। ये सब आता है लेकिन हमें बोल नहीं पाते। जय दीदी, और जिसके लिए क्या करना चाहिए। देखो उसके लिए है ना, देखो जो भी वाणी सुनते हैं, जो भी मैसेज पढ़ते हैं, या जिस किसी माध्यम से जो भी बात आप तक आती है और आपको अच्छी लग रही है, तो सिर्फ सीमा, आज आपने ये ज्ञान दिया, ये ज्ञान मेरे आचरण में, मेरी व्यवहार में कार्यान्वित कर दीजिए माँ। ये ज्ञान मेरी माध्यम से और 4 लोगों तक कैसे फैलेगा, इसका नियोजन आप कर दीजिए माँ। जब हम ये बोलेंगे तो सीमा को यदि जरूरत लग रही है किसी को बताना है, तो वो मुख से अपने आप ही बुलवा लेगी। और जब हम एक में एक को बोलते जाएंगे, बताते जाएंगे, तो वो अपने आप ही याद होने लग जाता है। मेरी खुद की ये चीज है। अरुणा दीदी को, अनु जी को ये चीज भली भांति मालूम है कि मैं उनको कई बार बोल चुकी, अरे आप लोगों को तो मैंने ये बोला था और ये चीज मुझ में नहीं है। और मैं यदि इसके ऊपर कोई सवाल कर रही हूँ तो ये कहाँ तक सही है। जो भी बात आप लोगों को बताऊंगी, जो भी चीज आप लोगों को समझाऊंगी, वो मेरे व्यवहार में तो होना जरूरी है। उससे जुड़ा हुआ अनुभव यदि रहेगा मेरे पास में, तभी तो जाकर मैं आप लोगों के सवाल के जवाब दे पाऊंगी, नहीं तो कैसे होगा। अपने आप हो प्रीति जी, जाता है वो। प्रीति जी हमारी समस्या का सोल्यूशन बता दीजिए। अब मेरा मन बहुत है, जैसे आज कृष्ण पूजा में जाना है सेंटर में, सारी तैयारियां हो गई हैं, तो मेरा जाना सही रहेगा या नहीं? अभी आप रहने दो, घर से ही कृष्ण पूजा करो, चित्त से वहां पर बन जाओ, रहने दो, बिल्कुल मत मेरा जाओ तो अभी। चित्त ये कह रहा कि जाएंगे तो हम सही हो जाएंगे, जो भी बाधा या जो कुछ भी है। पूछो माँ से, पूछो। वहां चलो से अभी पूछा था पूछेंगे सभी। जी। आरती दीदी के लिए सवाल रखिए और किसको क्या अनुभूति आ रही है वो बताइए। इनकी चित्त की आई हुई बात को प्रगति देना चाहिए या फिर
मेरे शब्दों को प्रगति देना चाहिए। क्या करना चाहिए ये हम सब आदि शक्ति से पूछेंगे। श्री माता जी, विश्व में आज चहु और आपका कृष्ण पूजन हो रहा है। माँ, कृष्ण स्वरूप में आपका पूजन हो रहा है। देखो, वाइब्रेशन अभी बढ़ गए हैं। अब इसके बाद में कितने बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उसकी ओर वॉच कीजिए। माँ, आरती सक्सेना ये जहाँ भी रहती है माँ, क्या वहां से उन्हें अपनी एरिया की गणेश कृष्ण पूजा में जाना उचित है? क्या आप इन्हें अनुमति देते हो? माँ, यदि आपकी अनुमति है तो इनका अरेंजमेंट भी आप करवा दीजिए। माँ, कौन से स्वरूप से, किस माध्यम से, कब, कहाँ, कैसे इन्हें लेकर जाना है? उसका नियोजन आप करवा दीजिए। किस किस को जवाब मिला है? मुझे मिल गया है। निर्मला आंटी, संगीता जी। हाँ दीदी, मुझे भी मिला है। दीदी नहीं आया। मुझे मुझे भी मिला मना है कर रहा जाने है। का। मुझे भी मिला, नहीं मिला। मुझे तो हाँ मिला है। क्या बोला अनु जी आपने? नहीं, मेरा रश्मि, भी नहीं है संगीता। दीदी, मेरा भी नहीं है। दीदी मेरे तो वाइब्रेशन बढ़े। भी बड़े हैं, मेरे को ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आए रिंकू, हैं। कीर्ति, सानवी। मुझे थोड़ा ठंडक मिली है ना। क्या बोले सानवी जी? मेरे भी दीदी बड़े हैं। मुझे ठंडक मिली है। सानवी जी एक बार फिर से बोलिए। मुझे थोड़ा सा मिली है दीदी जी। सुषमा दीदी। आरती दीदी आप जाइए। हो आइए जी दीदी। कृष्ण के पास में। हो आइए। हाँ। अच्छा दीदी, मेरे को भी कल ऐसे ही अपने दोनों करना हाथ था। खुले रख करके श्री माँ की पूजा को देखना है। आंखें बंद नहीं करना है और ना ही नीचे रखना है। दोनों हाथ गोद में, आंखें खुली हुई। 1 सेकंड के लिए भी आंखें बंद मत करना, पूजा में जा रहे हो तुम। अच्छा, जब हम जाएंगे पूजा में तो जब हम पूजा में जाते हैं, कोई भी पूजा हो, और आंखें बंद करते हैं, तो क्या बताया था श्री माँ ने? याद नहीं आ रहा है अभी। बहुत अच्छा रीजन बताया हुआ है। काफी टाइम हो गया सुनने में और पढ़ने में भी। आज बहुत अच्छा ज्ञान मिला है दीदी, बहुत खुली अच्छा ज्ञान आंखों मिला से है। सारी पूजा अटेंड कीजिए। पर इतना याद है, रीजन याद नहीं आ रहा है अभी, मुझे क्षमा कीजिएगा। टॉन्सिल की तकलीफ किसको हो रही है? हार्ट में तकलीफ किसको हो रही है? मुझे हो रही दीदी।
क्या हो रहा है? गस्से में थोड़ी सी खरासा हो रही है ऐसी। वाइब्रेट नमक पानी की गुलना करो। हार्ट में पेन किसके है? मेरे नहीं है यार में पेन, गस्से में ही है। लेफ्ट हार्ट चल रहा है, किसका है? मेरा तो नहीं चल रहा। पता नहीं, पता चलता तो आपको बोल देती थी डायरेक्ट। मुझे भी समझ में नहीं। वो पीने वाले लोगों के लिए वो पूरी बात बताई नहीं, बीच में वो दीदी बोली तो कट हो गया। आपने क्या बताया वो मैं पूरी बात नहीं बताई मैंने। बुरी बात मतलब थोड़ा सा बोलते बोलते रह गए वो। पता आपने नहीं, वो अब तो मेरे को भी याद नहीं क्या बोला फिर मैंने। स्वस्तिक निकालने को बोला, फिर उसको वाइब्रेट पानी वो देने को बोला, फिर अपने पति की अपने नाम लेके नहीं, भैया कोई भी हो तो उसका नाम लेके नहीं करने का, आगे क्या करने का, फिर उसको ऐसे ये इतना बताया बताया ना आपने। आपको, पूरा तो किया ये टॉपिक के नहीं नहीं वो व्यक्ति को मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पिता ये स्वरूप से प्रार्थना नहीं करनी है, डायरेक्ट उस व्यक्ति का नाम लेकर के प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना क्या करने की ऐसे वो। जैसा कि देखो अभी रिंकू जी ने बताया, भैया थोड़ा सा टेंशन में जा करके हाँ नशा सेवन करने लग गए हैं, वो दारू लेने लग गए हैं। हाँ हाँ। श्री माता जी, क्या है रिंकू भैया का नाम? संजय दीदी भैया नहीं, पिता। प्रकाश प्रकाश पिता का नाम? अच्छा चलो इनका ले लेते, कोई बात नहीं। प्रकाश केशव भामरे। अच्छा अच्छा, भामरे। हाँ अच्छा, श्री माता जी, प्रकाश भामरे, केशव भामरे, इनके अंदर जितने भी प्रकार का जो भी नशा है, वह नशा आप अपनी पावन चरणों में विलीन कीजिए। माँ, माँ सहज का ही नशा, सहज का ही रंग आपके बेटे केशव भामरे पर चढ़े, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। माँ, यह आपका बेटा है, ये भटक गया है, गलत राह में पड़ गया है। माँ, अनंत कृपा कीजिए, सत्य की राह पर स्थापित कीजिए, विश्व के सारे संतों को सत्य में स्थापित कीजिए। समझ गए कल्पना जी? हाँ समझ में। क्या है, मेरी भाभी माँ सीमा का करती है बहुत, वो भैया इतना पीता है ना, तो पूरी कमाई पीने में पैसे आए क्या शुरू हो जाता है, इधर उधर के लोग जमा होके पूरे पैसे खत्म कर देता है। वो 25-25 50-50 लाख का भाग निकालता है, सब करता है, पैसे ऐसे उड़ा देता है पीने खाने में। तो इसलिए मैंने पूछा आपको। अपने हो घर में, अपने घर में जो भी पैसा आता है, वो पैसा किस दिशा से आता है, कौन से रूप से आता है, ये विश्व के कोई भी व्यक्ति को पता नहीं होता है। जो पैसा आता है, कितनों का दिल जलाकर आया हुआ है, या किसी को दिल को प्रसन्नता देकर आया हुआ है, ये नहीं पता चलता। और जो पैसा किसी का दिल दुखा कर आया है, तो उस पर तो ये चीट नहीं लिखी रहेगी ना कि ये सुखी पैसा है, ये दुखी पैसा है, इस ये तो नहीं लिखा रहता किसी चीज के ऊपर। हाँ।
जो भी नया पैसा आता है वो नए पैसे को 24 घंटे तो भी घर में रखना चाहिए हाँ नहीं और वो परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो पैसा आया है इसे अच्छे काम में कार्यान्वित करो। कार्यान्वित करो। पैसा तो चंचल है, वो तो टिकेगा नहीं किसी के पास भी, बस अपने पास से निकल के किसी और के घर में जाएगा। तो यही तो बढ़ते जा रहा है, पैसा ही तो बुद्धि भ्रष्ट करता है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि राक्षस पैदा हो गए। वो इतना पिता है तो घर में माँ बहन पत्नी बेटे किसी को पहचानता नहीं, खाना भी नहीं खाता घर का। उसको ऐसा लगता है मुझे कुछ कर रहा है, वो माँ को प्रार्थना करती होगी ना तो उसको तकलीफ होती होगी, तो वो बहुत घर में तंग करता है सबको। इतनी कमाई आती है ना दीदी, तो उसको 25-25 50-50 लाख के से शेवगा की शेंग होती है, प्याज होता है, अलग अलग बहुत बहुत कमाई निकालता है वो भाभी भी बहुत कम कष्ट करती है। तो वो इतने पैसे आते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं, वो पैसा पूरा ऐसे ही खत्म कर देता हो। पैसे के लिए आप लोग ऐसी टाइप से प्रार्थना कर सकते हो, ये भी अनुभव मेरा रह चुका है। और अभी समय की ओर ध्यान देते हुए मैं अपना वो अनुभव आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहूंगी। हाँ एक मत बस पे करो। आ गया है। हाँ और किसी को ऊपर ऐसी टाइम नहीं आना चाहिए। पैसे के लिए तो आप लोगों को अभी जो बताया है आप उसमें अनुभव लीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है। सबसे पहली ट्रीटमेंट अपनी विश्वास है। विश्वास है तो काम बनेंगे। शांति में बैठे हो तो भी काम बनेंगे। विश्वास है और शांति ही नहीं है, बात नहीं बनने वाली। ऐसे खाने से आमोशा पूर्णी के पूर्ण। सब्जी के अंदर जैसा मिर्च नमक हल्दी सब मसाले ठीक रहे तो सब्जी अच्छी लगती है, हाँ ऐसा ही यह है। वो पूर्णिमा अमावस्या के टाइम पे इतना करता है ना, बहुत करता है। इतना पतला सा दुबला सा है एकदम, ज्यादा एक बॉडी बिल्डर भी नहीं है, और इतने ताकत आती है उसने उसको आप इतना। लोगों को राई का ट्रीटमेंट बताया था ना पीछे, इसका राई का मोहरी। हाँ हाँ। मोहरी ट्रीटमेंट सांगितली होती ना मागे। नहीं मैंने तो नहीं सुना वो, मैं नहीं होगी शायद वो टाइम पे, मुझे आके 1.5-2 महीने हुए। चलो कोई बात नहीं, फिर से बताती हूँ। हाँ अभी और एक नई चीज सीमा ने चित्त में लाई है। एक पुरानी एक नई, दोनों चीजों को हम आत्मसात करके 3 महामंत्र लेके मीटिंग को ऑफ करेंगे। चलेगा। एक पुरानी पद्धति बता रही हूँ। जो राई होती है, मोहरी जाला म्हणतो आपण, वो लेना है अपनी हथेली पर। कितनी सब्जी में छौके में डालते हैं उतनी, और चारों दिशाओं में थोड़ी थोड़ी डालना है। 2 दाने पूरब में पहले डालिए, फिर पश्चिम में डालिए, फिर उत्तर में, फिर दक्षिण में। चारों दिशाओं में जब वो मोहरी का दाना डालोगे, राई का दाना डालोगे, तो श्री माँ से एक ही प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वरी, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करो। जो भी अशुद्ध ऊर्जा आई है उससे मेरी रक्षा करो। रक्षा करो बोलेंगे तो भी काम बनेगा, और अपना मैटर रखोगे तो भी काम बनेगा। उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, काम सरीखा ही होगा। पूरा ये हो गया पूरब का। पश्चिम में यदि आप फिर से मोहरी डाल रहे हो, राई डाल रहे हो, तब भी आपको यही बोलना है, हे परमेश्वरी हमारी रक्षा कीजिए। उत्तर में भी यही, दक्षिण में भी यही।
इसके पश्चात जो बच्चे 4 दाने हैं उसे हमें खा लेना है चबाकर। यह चीज शनिवार, मंगलवार, अमावस और पूनम ये 4 दिन ही करनी चाहिए, बाकी दिनों में ये नहीं करते। और जब ये चीज करते हैं स्वयं के अलावा अपने पति, बेटे, बच्चे जो भी है घर के हो चाहे बाहर के हो किसी को भी नहीं बताना है। यदि आप मैं बताते हो तो ये भंग हो जाएगी। मैं कर सकती ना हाँ, किसी भैया को की भी बेटी? नहीं बताना है, वो भंग हो जाती है नहीं तो। चलेगा चलेगा। या दीदी घर के और अंदर दूसरी अपन एक जहाँ चीज, अभी 1-1.5 साल पहले की बात है शायद से, ये चीज तो मोराई वाली जो चीज आप लोगों को बताई, ये चीज मुझे याद नहीं थी वो टाइम में, मैं भूल गई थी। और मेरी भी आपकी ही तरह सिचुएशन बन गई थी। तब जाकर के श्री माँ से ये बात की थी, 1 साल पुरानी बात है। श्री माता जी, ये व्यक्ति आता है और मेरे घर में कलह पैदा करके जाता है, और उसको वो सारी चीजों की नॉलेज थी, मेरे को भी वो बोल रहा था आप बैठिए, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। पर मुझे तो 2 मिनट देखना भी उसके पास मुश्किल हो रहा था, तो बैठना तो बहुत दूर की बात है। देखने मात्र से सिर दर्द होने लग रहा था, तो बैठकर तो मैं कितना बीमार पड़ जाती पता नहीं। माँ, क्या करूं? इस व्यक्ति को हटाओ, ये व्यक्ति मेरे घर में नहीं आना चाहिए। इस व्यक्ति के माध्यम से हम दोनों में जो लड़ाई हो रही है वो भी नहीं होनी चाहिए। क्या करूं? ये जो भी गलत काम कर रहा है इस घर में आकर के, उसे तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि उसे अपने ही बड़ों ने बुलाया था। जब अपने ही बड़ों ने बुलाया है और मैं छोटी हूँ तो उन्हें बोल करके क्या फायदा होगा? सुनने वाले तो है नहीं। तब जाकर के श्री माँ ने नींबू मिर्ची रखवाई थी कि, और लेफ्ट चैनल में लेफ्ट हाथ के ऊपर कैंडल जलाओ या फिर सरसों का दीपक कंटिन्यू कर दो, तो ये जो भी है वो निकल जाता है उससे। ये दूसरा उपाय। दीदी प्लीज लिख देगे क्या आप? फिर बोलो एक बार, मैंने नहीं सुना। हाँ दीदी आप लिख दोगे क्या पर्सनल? हाँ हाँ, ग्रुप में डाल दूंगी मैं ये। चलेगा चलेगा, फिर बताओ मत जाने दो, फिर आप पूरा लिख दो, हम वैसे ये हो करेंगे। गया है कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया है, इतना ही करना है। हाँ, उतना भी कौन नींबू याद नहीं मिर्ची, रहेगा ना, इसलिए बोल रहे हैं। नींबू मिर्ची आप 2 दिन 4 अच्छा दिन दीदी के बाद में दूसरे दिन भी बोलो तो उसे प्रवाहित कर दीजिए। बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसके आगे। अच्छा दीदी नहीं, एक बात बाहर और की मतलब अशुद्ध ऊर्जा हो चाहे अपने घर की अशुद्ध ऊर्जा हो, मोहरी का दिया जो भी। राइट साइड में रखना का। हाँ, मोहरी का दिया, मोहरी का तेल का दिया। मोहरी के मोहरी के तेल के दिए को सरसों का तेल बोलते हैं क्या? हाँ, नहीं सरसों का अलग रहता है। सरसों के तेल का दीपक बोला है आप लोगों को, हाँ सॉरी कैंडल सॉरी। एक तो वो सरसों के राय तेल का राय का तेल दीपक। बोल राय दीदी, राय उसको तो राय का तेल बोलते हैं ना। कैंडल का प्रयोग कीजिए, एक तो सरसों के तेल का प्रयोग कीजिए, तीसरा नहीं। का या तिल का? जय श्री माता जी। शनिवार मंगलवार ना दीदी? ये आप मोहरी कभी भी कर सकते हो, मोहरी वाला शनिवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा। और एक बात, अपने घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, शांति नहीं रहती है, वास्तु दोष होता है, पुराने पुराने घर होते हैं। अब उसको वास्तु शांति हर 1 पीढ़ी यदि निकल जाती है एक घर के अंदर और दूसरी पीढ़ी जब रहने लग जाती है उसी घर में, तो उसका वास्तु शांति किया जाता है।
तो सहयोग में वास्तु शांति के लिए भी हम सॉल्ट वाटर का पोछा लगा करके रेगुलर में उसकी निगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। गेट के पास में कपूर अजवाइन जला करके भी समाप्त कर सकते हैं। दिन भर में अपने घर में कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, कौन से थॉट लेकर आते हैं, हमें नहीं पता होता है। नहीं है और रात को भाभी। सोने के समय यदि हम कपूर अजवाइन लगा देते हैं तो 12 घंटे कम से कम हमें उस पॉजिटिव ऊर्जा में रहने को मिलता है। जब सोने के टाइम पर गेट लगाते हो उस टाइम में लगाइएगा। दीदी मैं लिख के भेजूंगी तो चलेगा क्या? बोलने से भाभी को। हाँ अभी चलेगा। आपने बताया वैसे आप मुझे लिख दोगी ना तो मैं वैसे के वैसे उसको भेज दूंगी। दीदी ग्रुप में डाल हाँ दो हाँ आप, तो जो सबको हाँ। मिल जाए। अभी भी और वो बहुत से दिया सवाल चल रहे हैं बाहर चला। सभी के, जो भी है वो आप दीदी ग्रुप में डाल दीजिएगा। मुझे क्षमा कीजिएगा, आधी घंटा ऊपर हो गया है। 1 घंटा जय हो श्री गया। माता जी। 3 महामंत्र। जी दीदी, अब ध्यान थोड़ा सा हो करा दो। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती सरस्वती महा त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सभी ध्यान की अवस्था में बने रहिए। माँ, हम शरीर से, मन से, बुद्धि से जहाँ भी रहो माँ, 24 घंटे 7 दिन 8 प्रहर चित्त से हम आपके चरणों में बने रहे माँ, और आप हमारे हृदय सिंहासन में बने रहो माँ। ऐसी कृपा कीजिए माँ। माँ, आपकी आन बान शान आचार विचार उपचार साधना में यदि कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा माँ, क्षमा कीजिएगा। आज शाम ठीक 4:45 बजे
सामूहिक जल क्रिया, सुबिट को प्रगति देनी है या रोकना है, इसके ऊपर आदि शक्ति से अनुमति लेंगे। इसके लिए सभी अपने 2-2 चिट बनवा कर रखिएगा, हाँ और ना। शुबिट को रोकना है या कंटिन्यू करना है, यह सवाल जवाब 3 दिन चलेंगे कंटिन्यूअसली। एक दिन एक सवाल, दूसरे दिन दूसरा सवाल, तीसरे दिन तीसरा सवाल। तो 2 चिट बना करके आप श्री माँ के चरणों में रख सकते हैं या समय पर भी रख सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसा। और सामूहिक ध्यान, शुबिट भी होगी, श्री माँ से चर्चा भी होंगी, करना है या रुकाना है, और ध्यान भी होगा। सभी को जय श्री माता जी। लिख दो दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। दीदी हमारे परिवार में कुछ जय नहीं होगी।